हेलो एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम टाइम सीरीज का पार्ट 3 देखेंगे। अब तक हमने देखा था कि टाइम सीरीज क्या होती है और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। आज हम वन बाय वन कैसे किसी कंपोनेंट को हम मैथमेटिकली कैसे डेराइव करते हैं वो देखेंगे। जो कि हमारा ये कंसेप्ट हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, काफ़ी सिंपल है, बेसिक कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो जैसे अभी हमें ट्रेंड एनालिसिस करना है। ये एक हमने डाला है ट्रेंड एनालिसिस, ये जो आपको इस तरीके से दिया हुआ है। इसका मतलब अपन क्या कर रहे हैं, सेकुलर ट्रेंड निकाल रहे हैं। सेकुलर ट्रेंड वाला जो पार्ट है, जो टी वाला पार्ट है, टी वाला पार्ट है, उसको निकालना है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, हमारे पास जो कंसेप्ट हमने जो रिग्रेशन में यूज किया था वो क्या था, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, जहां पर अब यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा टाइम। तो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारे पास जो x था वो क्या है, टाइम में। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, कोई भी हमारे पास जो डाटा होगा y हो जाएगा, वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे को इनके बीच में अगर रिलेशन निकालना और अपन को पता है कि लीनियर रिलेशन सीख रहे हो, तो y बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी एक्स। और b बराबर क्या होता था, n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई, n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई। और ये जो आपके पास यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, n समीशन एक्स वाई माइनस बी समीशन एक्स समीशन वाई। और यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगा n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है। और x क्या है, यहाँ पर टाइम का डाटा है। अब जो इनको इनको जो ये अपना रिग्रेशन मेथड में जो अपन ने यूज किया था वही सिंपल यूज करना है। अगर आपको आप ये पढ़ रहे हो तो आप पहले एक बार रिग्रेशन वाला जो चैप्टर है मेरा उसको एक बार अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि उसमें हमने कंसेप्ट समझाया है रिग्रेशन का। ठीक है। अब इसमें क्या है कि अब जब आप ये जब b और a देख रहे हैं, y बराबर a प्लस बी एक्स, तो अब इसको कैसे सोल्व करते हैं और टाइम में क्या होता है, ये टाइम वाली सीरीज को सोल्व करते हैं तो क्या होता है कि एक कंसेप्ट आ जाता है पिक्चर में, कोडेड टाइम कंसेप्ट। उसका क्या उसको फायदा उठाने के लिए अपन कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास जो डाटा दिए हुए हैं, इस तरीके से डाटा दिए हुए हैं, आप इसको भूल जाइए एक बार, ओड नंबर और ये इवन नंबर को भूल जाइए। आपके पास डाटा दिए हुए हैं कि मान लो कि एक्स जो है टाइम है वो ईयर्स में दिया था, 2012, 13, 14, 15, 16। अब इसमें क्या है कि अगर अपन 2012, 13, 14, 15, अब इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो बी निकालना है, तो बी बराबर अपने पास क्या है, एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई। और नीचे क्या आएगा, एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर, ये है। अब इसमें क्या होता है, टाइम में क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास जो ईयर्स होते हैं 2012, 13, 14, 15, 16। अब इसमें क्या करते हैं अपन, इन्होंने क्या कर रखा है कि अगर ऐसा डाटा हो तो अपन उसको देख के बोल सकते हैं कि इनका मीन क्या होगा, एक्स बार बराबर क्या होगा, 2014 होगा। एक्स बार बराबर क्या होगा, 2014 आएगा। सम क्लियर है ना कंसेप्ट के ऊपर नीचे दोनों डाटा डाटा इस तरीके से आएंगे इनके डाटा। तो एक्स बार बराबर का क्या आएगा, 2014 आएगा। अब अपन क्या करते हैं कि 2014 को डेजिग्नेट कर देते हैं कि जीरो मान लेते हैं, इसको जीरो मान लेते हैं। और ऊपर वाली चीज को अपन मान लेते हैं -1 -2, और इसको मान लेते हैं +1 और +2। इसको बोलते हैं कोडेड टाइम। इसको इन्होंने क्या तरीका निकाला है, कोडेड टाइम। कोडेड टाइम। और इसका फायदा क्या होता है, क्योंकि ये इन्होंने क्या इस तरीके से निकाला है, इसका फायदा क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस केस में अगर आप समीशन एक्स करेंगे इन कोडेड टाइम का, तो मीन क्या आएगा, ये जीरो है। और समीशन एक्स करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या आएगा, जो टाइम वाले डाटा है उसको अगर कोडेड टाइम में बदल लो तो उनका मीन क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। इस तरीके से बदल देते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपके पास ये जो टर्म है ये जीरो हो जाएगी और ये टर्म है जीरो हो जाएगी। और b बराबर हमारे पास क्या रह जाएगा, एन समीशन एक्स वाई अपॉन एन समीशन एक्स स्क्वायर, एन से एन कट गया। तो b बराबर, अगर आपने टाइम को इस तरीके से किया कि ताकि कोडेड टाइम बन जाए, और कोडेड टाइम इस तरीके से ताकि उनका सम आएगा वो जीरो आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, b बराबर समीशन एक्स वाई अपॉन समीशन एक्स स्क्वायर। क्लियर है ये कंसेप्ट। और a बराबर जो अपने पास होता है वाई बार माइनस बी एक्स बार, पर जब x समीशन x जीरो है और x बार भी क्या है, जीरो है, समीशन x जीरो है और x बार भी जीरो है, तो जो आपके पास a आएगा वो क्या आ जाएगा, y बार हो जाएगा। अगर a बराबर क्या हो जाएगा, y बार हो जाएगा। इस वाले केस में a बराबर क्या हो जाएगा, y बार हो जाएगा। ठीक है।
क्लियर है ये कंसेप्ट? तो x बार भी बराबर 0, तो a बराबर y, तो इस तरीके से होना चाहिए ताकि उनका सम क्या है 0 आए। अब जैसे आपके पास इसमें क्या होता है, दो सिचुएशन बनती है और ये निकालते कैसे हैं कि आप सबसे पहले मीन जो डाटा x माइनस मीन x करना है आपको। जैसे मान लो 2012 माइनस 2014 माइनस 2 आ गया, 2013 माइनस 14 माइनस 1 आ गया, 2014 माइनस 14 0 आ गया, 2015 माइनस 14 1 आ गया, 16 माइनस 15, जो इससे नीचे वाला डाटा है वो प्लस में लेना ही, आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे मान लो 2010, 11, 2012, 2013, 2014, अब ये तो ओड नंबर डाटा थे। अगर इवन नंबर डाटा हो तो अपन क्या कर सकते हैं कि जैसे ये दो चीजें तो इधर हो गई और दो चीजें नीचे हो गई। अब 2012-13 बचा, तो इसका मतलब क्या होगा 2012.5 क्या आएगा, इसका एवरेज आएगा, आएगा कि नहीं आएगा 2012.5। तो 2010 माइनस 2012.5 करिए आप, तो क्या आएगा -2.5। इसमें से क्या करिए 2012.5 घटाइए, इसका मीन क्या आएगा 2012.5, तो इसको घटाते जाइए, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 2012.5। तो 2001 में से ये करेंगे तो -1.5, माइनस 2012.5 करेंगे तो -0.5, यहाँ पर भी करेंगे 2012.5 माइनस, तो ये क्या आएगा 0.5, माइनस 2012.5 करेंगे तो ये आएगा 1.5, तो माइनस 2012.5 करेंगे तो 2.5। अब आप इनका सम करके देख लो, समीशन एक्स वो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। पर आपको रखना है जो कोडेड टाइम ना इस तरीके से नहीं रखना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, नहीं तो क्या होगा आपको समीशन एक्स वाई निकालने में और समीशन एक्स स्क्वायर में निकालने में तो आएगा। तो आपको इस तरीके से करना है ताकि और सिंपल बनाने के लिए कि इसको आप जो ये इस वाले को इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे, ये डाटा क्या हो जाए सब कन्वर्ट हो जाए किसमें, मतलब एक होल डिजिट्स बन जाए, -5 मतलब 1 2 3 4 के में आ जाए -1, आपने इनको 2 से मल्टीप्लाई, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा आपने। तो आपको ये सब ये कोडेड टाइम निकालने वाला भी क्वेश्चन आ जाता है, पर इस कोडेड टाइम का एडवांटेज क्या हो गया, b बराबर यही रहेगा और a बराबर y बार माइनस बी एक्स बार हो गया। समझ में आ गया आपको ये कंसेप्ट? अब इस पर बेस्ड हम क्या होंगे, एक एग्जांपल लेंगे तो आपको ये जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह समझ में आ जाएगा। तो वो एग्जांपल हम नेक्स्ट उसमें लेते हैं, क्योंकि वो एक काफ़ी बड़ा एग्जांपल होगा ताकि हमारा ये एक पार्ट खत्म हो जाए और इसी के साथ हम ये वाला पार्ट खत्म